सारे विश्वासी ऐसे करते हैं, पवित्र शास्त्र उनके पास तो है पर उन्होंने रख दिया किसी कोने में। 6 महीने के बाद एक बार निकाला और कहा मैं विश्वासी हूं। नहीं, आपका विश्वास शारीरिक है। शायद आपने कहा कि मैं उपवास नहीं रह सकता, शायद आपने कहा मैं डेली प्रार्थना नहीं कर सकता। आप अभी भी शारीरिक अभ्यास में हो, और जो शारीरिक अभ्यास है वो आपको आत्मिकताओं का लेबल नहीं देगा। यस, आप अगर शारीरिक अभ्यास में चलेंगे तो आप आत्मिक लेवल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और कहीं ना कहीं शारीरिक चीज़ें आपको दबाएंगी और आपको ख़त्म करने का प्रयास करेंगी। क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा, हर दिखने वाली चीज़ें जाने वाली है, मतलब वो ख़त्म होने वाली है, पर अनदेखी वस्तुएं आपको इस्टेब्लिश करेंगे, आपको स्थिर करेंगे एक बड़े बल में। आमीन बोलो, एक बड़े बल में, एक बड़े ताकत में, एक बड़े प्रकाशन में वो आपको लेके चलेगी। देखिए हमारे साथ एक बहुत ही अद्भुत वचनों को हम देखने वाले हैं आपके साथ। इफिसियों अध्याय 1 और उसका 18। इफिसियों 1 उसका 18 अद्भुत, आप नोट करते चलें। परमेश्वर आपको अलौकिकता के बल में लेके जाना चाहता है। इफिसियों अध्याय 1 और उसका 18 पद को हमारे साथ पढ़ें, और वहां बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारे मन की आंखें, इसका मतलब हमारे मन में भी एक आंखें होती है। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो चाहते हो। यस, पढ़ोगे पूरा। तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। उसके बुलाने से कैसी आशा है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, ये क्या चीज कह रहा है? आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय बनने की एक विषय है। आपकी आंखें ज्योतिर्मय होंगी, आप अपने बुलाए जाने को समझ पाओगे। आप किस लेवल के लिए बुलाए गए हैं, आप किस स्तर के लिए बुलाए गए हैं, आप क्या काम करने के लिए बुलाए गए हैं इस दुनिया में, आत्मिक श्रेणी में, आत्मिक कक्षाओं में। अब प्रभु कहता है कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास, उसकी महिमा का जो धन है वो कैसा है, पर आप इसे सही समझ नहीं पाते हैं। आप अपनी आंखों को ज्योतिर्मय बनाने के बजाय, आप अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाने के बजाय, आप गलत चीजों को मनन करते हो। गलत चीजें आपके जीवन में आती हैं। जैसे कोई दारू पीने वाला आ गया, बोला ओ भाई दारू पीते हो? यस दारू पीता हूं भाई, मुझे भी दारू पिलाओ। मैं तो नहीं पीता, पर देखो मैं आपको पिला देता हूं। या आप उसके साथ सहभागी होते हैं, या आप उस व्यभिचार की गंदगियों में अपने आप को सहभागी होते हैं। आप एक ज्योतिर्मय व्यक्ति हैं, और ज्योतिर्मय व्यक्ति एक मिरास के लिए बुलाया गया है और एक महिमा के धन के लिए बुलाया गया है, जो परमेश्वर की ओर से आएगा। उसके बल के द्वारा आपके जीवन में प्रमाणित होगा, पर आपने उसे अपने जीवन में बल नहीं दिया, आपने उस पर काम नहीं किया। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। कैसी आशा है? आपके पास कौन सी आशा का चलन है? आप किन आशाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या वही पुरानी चीजें? क्या वही पुरानी सामग्री? वही सुबह उठ करके गुनाह पाप के बारे में सोचना, वही सुबह उठ करके अपने बच्चों को गालियां देना, वही सुबह उठकर किसी के बारे में बुराइयों को बोलना या झूठ बोलना, या अपने जीवन को असंयम में बना लेना। असंयम, आप अपने जीवन को असंयम बना लेते हैं, और जब आप असंयमी हो जाते हैं तो आप हर चीजों को जो आत्मिकता के द्वारा आपके जीवन में आने वाली होती है उसके लिए रास्ता बंद हो जाता है। असंयम, आपकी आंखें ज्योतिर्मय हैं, पर आप अपने जीवनों को किस स्तर पर लेके जाना चाहते हैं? प्रभु कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। समझो उस बुलाने की आशा को, किस लिए आप बुलाए गए हो उसकी आत्मिक क्षेत्र में। इसलिए नहीं कि हम किसी कमजोरों को सताएं, नहीं। इसलिए नहीं कि हम किसी कमजोर व्यक्ति को मारें, नहीं। आपकी आशा क्या है? आपकी बुलाने की आशा क्या है? आप एक आशावान जीवन जीते हो। आपकी जो बुलाने की आशा है, परमेश्वर ने आपको किस स्तर पे बुला लिया? वो आपको ज्योतिर्मय करने के लिए, आपको अपनी परिस्थितियों में रखने के लिए, अपनी बाउंड्री में रखने के लिए, ना कि आप आउटर ऑफ बाउंड्री, ना कि आप उस सीमा को तोड़ के बाहर जाएं जो एक शारीरिक कहलाती है। मेरे प्रियो, बातों को समझो, समझना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी हम शारीरिक अवस्था में जी रहे हैं तो हम ज्योतिर्मय पर, या हमारी आशा आशाहीन है। देखो जल्दी से इफिसियों 4 अध्याय और उसका 18 पद। हम एक आशावान तो व्यक्ति हैं,
हम परमेश्वर के साथ आशा रखते हैं पर हमारी प्रार्थनाएं नहीं हैं। आशा रखते हैं पर कहीं न कहीं हमारे मन में शरीर के काम जुड़े हुए हैं, हमारी देह के द्वारा शारीरिक काम हो रहे। हमारी प्रार्थनाएं हमको ज्योतिर्मय अवस्था में नहीं लेके जा सकेंगे। हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 18 बाइबल क्या कहती है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो आशा था, जो परमेश्वर की सामग्री थी, उस पर काम नहीं किया। अंधेरी हो गई उस अज्ञानता के कारण। अज्ञानता उनको अंधकार में लेके चला गया। समझिए वचन को, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो जीवन में नहीं है। ध्यान से बाइबल का वचन देखो। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई क्योंकि उनके पास जो सामग्री दी गई उस पर वो आशावान होकर पवित्रताई के साथ काम नहीं किया। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, उनका दिमाग, उनका विवेक मर गया, क्योंकि जो चीजें उन्हें दी गई थी, अनदेखी चीजें, अगर वो उस पर ईमानदारी से काम करते तो वो एक बलवान हो जाते, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाती, पर उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। देखो 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 इस पद को, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को मनन किया अपने जीवन में। संसार की चीजें उनके पास आई, उन्होंने कहा आओ मैं तुझे अपने जीवन में ले लेता हूं। उन्होंने उस संसार के अंधेरे काम को अपने जीवन में सम्मानित किया। तो आप अंधेर के द्वारा आपका अंधेर का अस्तित्व आपके जीवन में आ जाएगा। आपकी बुद्धि अंधेरी हो गई, और देखो किस कारण? अज्ञानता के कारण। हाथों को उठा के बोलो, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता, अज्ञानता। ओ हालेलुया। अज्ञानता। आप अज्ञान थे परमेश्वर के वचनों पर, आप अज्ञान थे उसके नियमों पर, इसलिए आपको कहा जाता कि आप उसके वचन को समझो। इसलिए कहा जाता कि आप शारीरिक अभ्यासों को छोड़ो, आत्मिक अभ्यास पे आओ। वो आपको हर परिस्थितियों में बलवान करेगा। नहीं, वो हमें चीजें नहीं चाहिए जो हमारे आत्मिकता को छुए। नहीं, वो हमें चीजें नहीं चाहिए जो हमारे आत्मिकता को घात करे। उसे स्टे करो, उसे रोको। नहीं तो देखो आएगी अज्ञानता आपके जीवन में, और अज्ञानता के कारण और उनके मन की कठोरता के कारण, दो चीजें, अज्ञानता और उनके मन की कठोरता, उनको परमेश्वर से अलग कर दिया। वो नहीं रहे आत्मिक श्रेणी में, वो आत्मिक परिस्थिति से बाहर हो गए। वे कहते तो हैं, वे चैलेंज तो करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, वे चैलेंज तो करते हैं कि मैं मसीह के साथ जीवन जी रहा हूं, पर उनके लिए जो सामग्री दी गई, ये सामग्री, उनके लिए जो वस्तुएं दी गई, उन्होंने उस पर आत्मिकता से काम नहीं किया। इस काम को करने के लिए उन्होंने इस पर शारीरिक चीजों का इस्तेमाल किया। आप फेल होंगे। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के जीवन से, आप परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर का जीवन, यह है परमेश्वर का जीवन। आप उसके जीवन से अलग किए हुए हैं। वो जीवन जो आपको एक ऐसे मार्ग पर लेके जाएगा जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस आपको चलाएगी। ऐसा जीवन जहां पर आपको कुछ सोचने के पहले परमेश्वर आपके लिए काम करते हैं। ऐसा जीवन, हां, आप उस जीवन से अलग किए हुए हैं, क्योंकि आपने शारीरिक अभ्यासों को अपने जीवन में किया। आपने गलत चीजों को अपने अंदर जगह दी, आपने गलत चीजों का मनन अपने अंदर किया। वो चीजें आपको गहराइयों में लेके जाती हैं। शारीरिक चीजें आपको शारीरिक कामों में लेके जाती हैं और आपको इस जीवन से, परमेश्वर के जीवन से अलग कर देते। हालेलुया। आपके पास एक मौका है। हाथ उठा के बोलो, मेरे पास एक मौका है। आप जानते हैं जो अज्ञानता का शब्द है, अगर आप अज्ञानी हो इसके विषय में, अगर आप परमेश्वर के सामग्री पर अभ्यास नहीं करते हो उपवास के साथ,
मन के पश्चाताप के साथ, ध्यान से सुनना, मन के पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ, उसके वचनों को लेकर यदि आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप अज्ञानता की श्रेणी में रख दिए जाओगे। वहां पर परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। आप भले भी अपने मुख से कुछ बोल रहे हो, पर आप उसके वचनों पर कुछ काम नहीं करते हो, आप उसके चीजों पर काम नहीं कर रहे हो, वो आप में बल नहीं पाएंगे। ये शक्ति जो परमेश्वर का शक्ति है वो आप में बल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उन बातों को छोड़ा जो परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए कहा, और कहा शारीरिक चीजों से अलग हो जाओ, पर आपने शारीरिक चीजों का वेलकम किया अपने जीवन में, वेलकम। और जब आप किसी शारीरिक चीजों का वेलकम करते हैं, आप उस पास्ट के टाइम में चले जाते हैं, आप उस अतीत की बातों में ढकेल दिए जाते हैं, अतीत के समयों में। और जो चीजें अतीत की होती हैं उसमें परेशानी है, जो चीजें अतीत की होती हैं उसमें एक टेंशन है, उसमें एक व्याकुलता है, पर परमेश्वर हमेशा आपको वर्तमान से भविष्य में लेके जाता है। हालेलुया। देखो, वो अलग कर दिए गए अज्ञानता के कारण। हमारे साथ जल्दी दूसरा पत्रस पहला अध्याय 2 पद को पढ़ो। जो अज्ञानता है वो आपके जीवन के सारे रास्ते बंद कर देता है, आप कुछ भी पाने वाले नहीं। आप समझो इस बात के लिए हम किस लिए बुलाए गए, हम एक नई सृष्टि में हैं। दूसरा पत्रस 1:2 पढ़िए ध्यान से, बाइबल क्या कहती है। हाँ, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, बोलिए पहचान के द्वारा, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, मल्टीप्लाई होना। अनुग्रह, परमेश्वर का दिया गया अनुग्रह और परमेश्वर की दी हुई शांति आप में मल्टीप्लाई हो, आप में बढ़ती जाए। जो पहचान शब्द लिखा है इसको बोलो ज्ञान के द्वारा। सही शब्दों को पढ़ो, और लिखा है कि यीशु मसीह की ज्ञान के द्वारा। जो पहचान का शब्द है उसको कहेंगे ज्ञान के द्वारा। हालेलुया। ज्ञान के द्वारा, यानी परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, यीशु की ज्ञान के द्वारा आप उस अनुग्रह और शांति आप में बहुतायत से होगी। पर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं आने देते जो परमेश्वर आपको देता है। उस ज्ञान को आप अपने जीवन का, अपनी आत्मिकता का अंग नहीं बनने देते हैं। आपकी आत्मिकता का अंग कोई संसार की चीजें बनती हैं। उस आपके आत्मिकता का अंग कोई वैश्या बन जाती है, कोई व्यभिचार बन जाता है, कोई झूठ और फरेब आपकी आत्मिकता का अंग बनता है, और आप दूर कर दिए जाते हो परमेश्वर के जीवन से। दूसरा शब्द, आपके जीवन में अज्ञानता होती है। और जो अज्ञानता आपके जीवन में है, देखो, उसने ये नहीं कहा कि तुम अज्ञानी बनो, पर उसने कहा कि तुम ज्ञानी बनो। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। जब आप सच्चाइयों को जानते हैं, जो चीजें आपको सौंपी गई, अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो आप ये मत कहें कि मैं अज्ञानी हूं। आप ये मत बोलो कि मैं अज्ञानी हूं इसलिए उसने हम पर दया की। यस, ये है पहला कदम परमेश्वर का। जब आप अज्ञानी थे उसने आप पर दया किया। जब आप अंधेरे में थे उसने आप पर दया किया। रोमन्स चैप्टर 5 उसका 6 आप पर दया किया। पर जब आपको कोई चीज सौंप दिया जाता है, आप उस पर अज्ञानता नहीं दिखाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई नया कपड़ा दे दिया गया और कहा गया आप इसे पहनो, मैं आपके लिए देता हूं, और आप उस नए कपड़े को पहनकर किसी कीचे में जाकर आप लौटना शुरू कर दिए, वो आपका गलत एक्सपेरिमेंट है, वो गलत कार्य है। और जब आप किसी अज्ञानता पर आप काम करेंगे, वो चीजें आपको बल कभी नहीं देंगी। सुनो ध्यान से, वो आपको बलवान कभी नहीं बनाएंगी। पर प्रभु कहता है ज्ञानी बनो, इसलिए कहता है ठीक यहां पर लिखा है यीशु की ज्ञान के द्वारा, मतलब पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति आपके अंदर आता है। कैसे हो आप अपनी चीजों को किस तरीके से आसानी से कहते हो कि ये मुझसे नहीं हो सकता, या मैंने इसको भूल से कर दिया। नहीं,
आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि जब आप विश्वास करें तो आपका विश्वास अति पवित्र विश्वास होना चाहिए। मतलब आपके विश्वास में संसार का भाग नहीं होना चाहिए, आपके विश्वास में संसार की मिलावट नहीं होना चाहिए, आपके विश्वास में परमेश्वर की सामग्री होना चाहिए, जैसे उपवास करना, वचनों को पढ़ना और उसके साथ चर्च में बने रहना, उसकी उपस्थिति में काम करना और उसके अनुसार अपने जीवन को लेकर चलना। वो एक सामग्री है, उस पर अज्ञानता मत दिखाओ और उस पर निर्णय लो। हाथ उठा के बोलो, उस पर निर्णय लेना है। और जब आप उस पर निर्णय लेते हो, वो चीजें आपके जीवन को पैना बना देती हैं। आमीन। जब आप सही चीजों पर निर्णय लोगे, वो आपको तेज तलवार की धार बना देगी। जब आप सही चीजों पर निर्णय लेंगे तो निश्चय ही उसका एक विकास होना है। जब सही चीजों पर आप निर्णय लेंगे तो आप परमेश्वर के बल को अपने परिवार के संतानों में देख पाएंगे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।